की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग डेटा इन अ डेटा फ्रेम। अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो डेटा फ्रेम से हम रो और कॉलम को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मल्टीपल रोज है, 5 रोज है और 6 कॉलम है। हम अगर चाहें कि हमारे पास सिर्फ 2 ही रो एक्सेस हो तो उसके लिए हम कंडीशन दे करके पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स दे करके और हम डेटा फ्रेम में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम में कोई भी डेटा हो उसको हमें कैसे एक्सेस और सिलेक्ट करना है, उसका हम एक एग्जांपल से समझेंगे उस कंसेप्ट को। पहले हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम सिंटैक्स यूज करेंगे कि कैसे हम डेटा फ्रेम में से डेटा को एक्सेस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। सामने स्क्रीन पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट लाइन जो दी गई है वो है इंपोर्ट पांडास एस पी डी, यानी हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। तो इसमें हमने फर्स्ट मेथड जो पढ़ा था कि डिक्शनरी की हेल्प से हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद डेटा फ्रेम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो बेसिकली 4 डिक्शनरी क्रिएट की गई है अलग अलग सिटीज के नाम से, और सभी डिक्शनरी में जो की है वो है कंफर्म, रिकवर्ड और डिजीज्ड। तो यहाँ पर दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 4 यहाँ पर डेटा दिया गया है और चारों डेटा का यूज करके एक लिस्ट बनाया गया है। इस लाइन में एक लिस्ट बनाई गई है, उससे ऊपर 4 डिक्शनरी थी जो कि हर एक डिक्शनरी अलग अलग सिटीज का कोविड केसेस डिनोट कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर डिक्शनरी की हेल्प से लिस्ट क्रिएट कर दी। अब लिस्ट क्रिएट कर दी तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट हो गया जिसका एलिमेंट डिक्शनरी है। अब इस एलिमेंट का यूज करके, इस लिस्ट का यूज करके हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर कोविड, यानी ये जो डेटा हमने दिया ये डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। और चूंकि इसमें से हमें पता है कि जो ये कॉलम है यानी इनर डिक्शनरी की जो की है ये की कॉलम बन जाती है और जो डेटा है वो रो बन जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन नहीं किया था पहले, तो डिफाइन नहीं करने पे इंडेक्स जो होता है वो 0 1 अप टू सो ऑन ऐसे स्टार्ट होता है सीरीज की तरह। लेकिन हम चाहे तो यहाँ पर इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इंडेक्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, फिर से वही इंडेक्स दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ताकि इससे क्लियर हो कि कौन सा केस किस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, और डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद इसका यूज करके लिस्ट बन गया, और लिस्ट का यूज करके फर्दर यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया और उसी डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर अब आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट में हमारे पास जो है वो तीनों कॉलम आ रहा है जो कि इनर डिक्शनरी की है, और ये जो हमने इंडेक्स दिया वो इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। अब डेटा फ्रेम से हम डेटा को सिलेक्ट या एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ कॉलम। कॉलम एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या सिंटैक्स है वो हम देखते हैं। पहला सिंटैक्स है सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ कॉलम में फर्स्ट सिंटैक्स ये है कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और कॉलम नेम। जैसे हमने सीरीज ऑब्जेक्ट में किया था, सीरीज का ऑब्जेक्ट
और इंडेक्स देते थे, उसी तरह से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का कॉलम नेम देंगे। अगर हम कॉलम का नाम देते हैं, कॉलम का नाम डायरेक्टली लिखेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा। लेकिन अगर हम कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दे करके एट्रीब्यूट के रूप में यूज करेंगे तो दोनों ही करेक्ट है, यानी दोनों में से कोई भी सिंटैक्स सही है, आइदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम, या फिर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम। तो इस तरह से हम लोग सीरीज के कॉलम को, जो डेटा फ्रेम है उसके कॉलम को सिलेक्ट या एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डीएफ कंफर्म, यानी डेटा फ्रेम जो है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डीएफ, इससे हमें कंफर्म्ड केस को एक्सेस करना है, या फिर डीएफ डॉट कंफर्म, दोनों तरीका है, दोनों तरीके का यूज करके हम कंफर्म वाला या पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आउटपुट देखें इसका, तो जो डेटा फ्रेम हमारे पास था उसका कंफर्म्ड केस वाला जो कॉलम है, वो कंफर्म्ड केस वाला कॉलम हमें यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, और उसका नाम आ गया, क्योंकि कंफर्म्ड वाले को हमने एक्सेस किया है, और इसका डेटा टाइप जो है वो है int 64। तो इस तरह से डेटा फ्रेम का आउटपुट आता है। जब हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉलम के नाम की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। दूसरा है सिलेक्टिंग और एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम। अगर हमें एक कॉलम को एक्सेस करना होगा, तो एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम का नाम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम अगर चाहें तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट दे करके कॉलम नेम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करना है, तो मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिंटेक्स, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम लिखते थे अगर हमारे पास सिंगल कॉलम होता था। यहाँ पर हम कॉलम नेम सिंगल ना दे करके कॉलम को, मल्टीपल कॉलम को लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस ऑर्डर में हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जिस ऑर्डर में हमें सिंटेक्स में यहाँ पर मेंशन करना होगा, उसी सीक्वेंस में हमें आउटपुट में भी डेटा मिलेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है डीएफ कंफर्म रिकवर्ड, तो आउटपुट में भी क्या आ रहा है, कंफर्म और रिकवर्ड। तो इस तरह से हम मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट या एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्या है कि हम ये तो सिंपली हमने एक्सेस किया। अगर हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब तक हम प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, तब तक आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए अगर हमें स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, ये तो एक्सेस करने के लिए है। अगर हमें इसी को प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखना होगा, और इस तरह से आउटपुट हमें पाइथन सेल पे शो होगा। तो ये तरीका था कि हम मल्टीपल कॉलम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है selecting or accessing a subset from a database frame using row or column name। पहले कैटेगरी में हमने ये देखा था कि हम लोग मल्टीपल कॉलम में से कुछ पार्टिकुलर कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और एक से ज्यादा कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सेस करेंगे रो और कॉलम का नाम यूज करके डेटा फ्रेम के सबसेट को एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पर है टू एक्सेस रोज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ फॉलोइंग सिंटैक्स कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट और एक्सेस अ सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर क्या है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी,
यानी हमने लोकेशन दे दिया। लोकेशन जो हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, तो वो बेसिकली लोकेशन है। अब यहाँ पर क्या है, स्टार्ट रो और एंड रो। यानी लोकेशन जो हमें देना है वो रो का भी लोकेशन देना है, स्टार्टिंग और एंडिंग, और कॉलम का भी लोकेशन हमें देना है, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो ये बेसिकली सिंटैक्स होता है कि हम कैसे डेटा फ्रेम में रो और कॉलम का डिटेल दे करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है टू एक्सेस अ सिंगल रो, अगर हमें सिंगल रो को सिर्फ एक्सेस करना है, और ये तो बेसिकली जो है ये सिंटैक्स दिया हुआ है। सिंटैक्स में जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम दोनों मेंशन्ड हो। रो भी मेंशन्ड हो सकता है सिर्फ, और कॉलम भी मेंशन्ड हो सकता है। हम जिस डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पर टू एक्सेस सिंगल रो है, यानी अगर हमें सिंगल रो को एक्सेस करना होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी और रो लेबल। यानी सिर्फ हमें रो की हेल्प से एक्सेस करना है तो हमें रो लेबल यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और स्टार्टिंग, अगर हमें पूरी की पूरी डिटेल एक्सेस करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीपल रो के केस में स्टार्ट रो और एंड रो लिखना होगा। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन जैसे स्टार्ट रो, एंड रो। अब इसमें क्या है, हम लोग सिंगल रो भी एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल रो भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही सिंगल कॉलम भी एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो एक सिंटैक्स है इसको हम चार तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है टू एक्सेस अ सिंगल रो। अब सिंगल रो एक्सेस करने के लिए हमें पार्टिकुलर एक रो का नाम देना पड़ेगा। तो जैसे हमने क्या किया, सिंटैक्स लिखा है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी रो लेबल, और यहाँ पर सिंटैक्स को पूरा करने के लिए हमने कॉलन दे दिया। हालांकि इस कॉलन से हमें मतलब नहीं है, कॉलन में कोई कंडीशन नहीं दी है तो स्टार्टिंग से सारा कॉलम को एक्सेस कर लेगा। जैसे डीएफ डॉट एलओसी और कर्नाटका। तो हमने कॉलम तो यहाँ पर सिंगल रो हमने मेंशन किया है, लेकिन कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। इसका मतलब क्या है कि हमें पूरा का पूरा कॉलम का डेटा हमें मिलेगा, जैसे कंफर्म्ड, रिकवर्ड और डिजीज। तो इस तरह से हम सिंगल रो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल की जगह मल्टीपल रो को एक्सेस करना होगा, तो मल्टीपल रो को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी स्टार्ट रो और एंड रो। मतलब रो में से हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डिफाइन करनी होगी। तो जैसे यहाँ एग्जांपल है डीएफ डॉट एलओसी तमिलनाडु और कर्नाटका। यानी तमिलनाडु से कर्नाटका तक हमें एक्सेस करना है और कॉलम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी सारा कॉलम डेटा में होगा। तो इस तरह से हम लोग तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों रो के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी इस तरह से मल्टीपल रो एक्सेस होगा। नेक्स्ट है टू एक्सेस सेलेक्टिव कॉलम। सेलेक्टिव कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर रो पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है, क्योंकि सेलेक्टिव कॉलम जब एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर हमें रो पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, रो का जिक्र ही नहीं करना है, सिर्फ सिंटैक्स फॉलो करना है। तो जैसे यहाँ पर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एलओसी और यहाँ पर हमने कॉलम दिया है, कॉलम का यूज करके क्या होगा, स्टार्ट और एंड। यानी रो का स्टार्ट और एंड हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन सिंटैक्स को पूरा करेगा। दूसरा, हमने कॉलम का स्टार्ट और एंड डिफाइन किया है। तो कॉलम का स्टार्ट और एंड डिफाइन किया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कॉलम की स्टार्टिंग और एंडिंग हम देंगे तो उससे क्या है कि जो रो है वो तो सारा ही एक्सेस होगा, लेकिन कॉलम में हमने स्टार्टिंग और एंडिंग तक की मेंशन की है। अब इस कंडीशन में क्या है, सारे रो एक्सेस हो रहे हैं और कॉलम कंफर्म से डिजीज तक यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से हम सिलेक्टिव कॉलम को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब
ये तो सिलेक्ट करने का था। इतने में क्या होता है, अगर इसको प्रिंट करना हो तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हमें लिखना होता है। तो हमने सिर्फ अगर हमें एक्सेस करना होगा तो सिर्फ इतना पार्ट लिखेंगे, लेकिन अगर प्रिंट करना होगा तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट है, अगर इसकी जगह हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होता प्रिंट bf.loc और कंफर्म्ड रिकवर्ड। तो कंफर्म्ड और रिकवर्ड के केस में क्या होता कि रो तो सारे एक्सेस होते, क्योंकि रो पे हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, लेकिन कंफर्म्ड और रिकवर्ड सिर्फ इतना ही डेटा हमें एक्सेस होगा। नेक्स्ट है कंबाइनिंग रो एंड कॉलम रेंजेस। अब तक तो हमने यही किया था कि सिर्फ और सिर्फ हमने रो और कॉलम का अलग अलग तरीके से रेंज लिखा था। तो रो और कॉलम का अलग अलग तरीके से रेंज लिखने पे क्या था कि हमने रो पे रिस्ट्रिक्शन दिया और कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन दिया। अब हम यहाँ पर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों रेंज का। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट रो और एंड रो दिया है, या यानी दिल्ली से तमिलनाडु तक का डेटा एक्सेस होगा, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ऐसे ही कॉलम में हमने दिया है स्टार्ट और एंड कॉलम, यानी कंफर्म्ड और रिकवर्ड। तो इसमें कंफर्म्ड और रिकवर्ड ये दोनों ही यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से हमने रो और कॉलम दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, रो और कॉलम दोनों के रेंज को हमने एक्सेस किया है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग रोज कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अब इसमें अभी तक तो हमने एलओसी को यूज किया था, यानी हमने कॉलम और रो दोनों का नाम लिखा था। अगर एलओसी हम लिखते हैं तो हमें लोकेशन देना पड़ता है, इट मींस नाम देना होता है रो और कॉलम का। लेकिन अगर हम आईलॉग का यूज करते हैं, यानी इंडेक्स लोकेशन का, तो उस केस में हमें कॉलम का नाम नहीं देना होता है, उस केस में हमें पूरा इंडेक्स देना होता है। दूसरा एक और चीज हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम लोकेशन लिखते हैं तो लोकेशन में क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही इंक्लूड होती है, यानी स्टार्ट और इंडेक्स दोनों, एंडिंग दोनों ही इंक्लूड होता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स लोकेशन की बात करें तो इंडेक्स लोकेशन में हमेशा एंड इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूड होता है। जैसे इसका हम अगर देखें कि जैसे हमें कॉलम का लेवल नहीं पता हो कि कॉलम का नाम क्या है, तो उस केस में अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहें तो हम इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डेटा फ्रेम में क्या है, रो और कॉलम का न्यूमेरिक पोजीशन होता है जिसको हम बोलते हैं आईलॉग, यानी इंटीजर लोकेशन, इंडेक्स लोकेशन। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स पहले जैसा ही है, सिर्फ लॉग की जगह आईलॉग लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टार्ट रो इंडेक्स, एंड रो इंडेक्स, स्टार्ट कॉलम इंडेक्स और एंड कॉलम इंडेक्स। व्हेन यू यूज आईलॉग, then start index and index for given rows and column works like slices, and end index is excluded unlike LOC। यानी LOC में क्या होता था, जो end index था वो include होता था, लेकिन iLog में क्या होगा, end index जो है वो include नहीं होगा, जैसा कंसेप्ट हमने स्लाइसिंग में पढ़ा था। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट df iLog और 0 2, यानी स्टार्टिंग रो का जो इंडेक्स है वो है 0 to 2, यानी 0 और 1 तो इंक्लूड होगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम में 1 से 3 है, तो 1 से 3 है इसका मतलब 0 तो इंक्लूड होगा ही नहीं, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इस जगह पर हम देखें तो जीरोथ और फर्स्ट
इंडेक्स वाला रो एक्सेस होगा और उसका दूसरा और तीसरा कॉलम, क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो दूसरा और तीसरा कॉलम एक्सेस होगा। तो इस तरीके से हम आउटपुट को अगर देखें तो दिल्ली और महाराष्ट्र ये दोनों फर्स्ट नंबर पे था, जैसे कि 0 और 1 दिल्ली और महाराष्ट्र, तो ये दोनों एक्सेस हो गया। उसके बाद कंफर्म्ड, रिकवर्ड और डिजीज तीन थे। तो कंफर्म तो चूंकि 0th इंडेक्स है तो ये तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है, रिकवर्ड और डिजीज। तो ये हमें आउटपुट में यहाँ शो हो रहा होगा, दिल्ली और महाराष्ट्र, रिकवर्ड और डिजीज। तो इस तरीके से हम इंटीजर लोकेशन का यूज करके किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सेलेक्टिंग एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यू। अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, आइदर हम कॉलम दे करके रो का नाम देते हैं या फिर रो का न्यूमेरिक इंडेक्स देते हैं। अब तक तो हमने जो एक्सेस किया उससे क्या हो रहा था, आइदर पूरा कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम एक्सेस हो रहा था, यानी मल्टीपल डेटा एक्सेस हो रहा था। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो पहले तो हमें कॉलम का इंडेक्स देना होता है। तो उसमें हमें क्या करना होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम, यानी कौन से कॉलम से हमें डेटा को एक्सेस करना है और कौन से कॉलम से कौन से रो का डेटा एक्सेस करना है। इसका मतलब क्या है, कॉलम में हमें आइदर रो का नाम या फिर रो का न्यूमेरिक इंडेक्स डिफाइन करना होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ है प्रिंट डीएफ डॉट रिकवर्ड। अब रिकवर्ड वाले कॉलम से हमें डेटा एक्सेस करना है, लेकिन किस रो का, तो कर्नाटका का। तो यहाँ पर डेटा एक्सेस हो गया। दूसरा क्या है कि हम कर्नाटका की जगह यहाँ पर इसका रो का न्यूमेरिक इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो इस केस में इस तरह से आउटपुट आ जाएगा जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है, इसके लिए हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट एट या आई एट एट्रीब्यूट का। उससे भी क्या है कि हमें सिंगल डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे एट में हम क्या करते हैं, एट में हमें पोजीशन देना होता है और आई एट में हमें इंडेक्स देना होता है। जैसे डीएफ ऑब्जेक्ट डॉट एट, यानी डीएफ ऑब्जेक्ट डॉट एट से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या अवेलेबल होगा डेटा, उसमें हमें रो और कॉलम लेवल दोनों डिफाइन करना होगा। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है प्रिंट डीएफ डॉट एट। अब तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले रो में दिस इज कॉलम के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो ऐड का कंसेप्ट था। दूसरा आई ऐड का, आई ऐड के कंसेप्ट में क्या होता है, हमें इंडेक्स नंबर देना होता है। तो इंडेक्स नंबर देने के लिए हमें इंटीजर पोजीशन देनी होती है जो 012 से स्टार्ट होता है। तो इस केस में रो इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर हमें दोनों डिफाइन करना होता है। जैसे प्रिंट डीएफ डॉट आई ए टी टू टू, तो उससे क्या होगा, ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर जो भी डेटा अवेलेबल है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज की वीडियो में मेनली यही सीखे कि कैसे हम रो का या कॉलम का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर पोजीशन का इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे कंसीडर करते हैं। हमने इसमें लॉग आईलॉग का कंसेप्ट देखा, एट आई एट का कंसेप्ट देखा, और किस तरह से हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं वो सारे कंसेप्ट हमने देखे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। थैंक यू सो मच।